बीएसपी द्वारा अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकालने और फिर कुछ समय बाद वापस ले लेने का फैसला एक संकटग्रस्त पार्टी की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा है। बहुजन समाज पार्टी न सिर्फ पारंपरिक वोट बैंक के बिखराव से जूझ रही है, बल्कि अब वह सिर्फ पारिवारिक ताना बाना वाली पार्टी बनकर रह गई है। बहुजन समाज पार्टी में जारी आंतरिक अव्यवस्था और इसके अनियंत्रित चुनावी पतन ने बीएसपी की चमक को अब और भी अधिक फीका कर दिया है। जिसने कभी बहुजन समाज से क्रांतिकारी बदलाव के वादे किए थे, तो नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मंडल, जय जोहार, जय सतनाम। मैं हूं आपके साथ सचिन खुदशाह। चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी ने में बड़े पदों पर सुशोभित कर दिया है। अब बसपा के राजनीतिक हलकों में सवाल इस बात का है कि आनंद क्या उत्तराधिकारी बनकर आए हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने रविवार को दिल्ली में आयोजित एक बैठक में आकाश को चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाकर साफ कर दिया कि पार्टी में युवा नेतृत्व की जरूरतों को नकारा नहीं जा सकता है। आकाश के निष्कासन फिर वापसी के बाद पार्टी के अंदर एक धड़ा जो आकाश का समर्थन करता है, वह लगातार उन्हें कोई अहम पद देने की मांग कर रहा था। मायावती ने उनकी उम्मीदों से बढ़कर आकाश को एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। आकाश की वापसी में उनके पिता आनंद कुमार की भूमिका भी अहम है, जिन्होंने बीते दिनों नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद ठुकरा दिया था। साथ ही आकाश के उन करीबियों और समर्थकों को भी चुप कराया गया जो पार्टी नेतृत्व के फैसले पर सवाल उठा रहे थे। वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, इसके पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। बीते वर्ष अप्रैल में लोकसभा चुनाव के दौरान सीतापुर की जनसभा में दिए भड़काऊ भाषण की वजह से मायावती के भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी के पद की जिम्मेदारी उनसे वापस ले ली गई थी। उन्होंने भाजपा नेताओं की तुलना आतंकवादियों से की थी, जिसके बाद आकाश आनंद समेत कई प्रत्याशियों और पार्टी पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया था। फिर आकाश आनंद की पार्टी में वापसी हो गई। इसके बाद मायावती ने आकाश आनंद को 2 मार्च को फिर से पार्टी से निष्कासित कर दिया। 13 मार्च को आकाश सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हैं। मायावती अपने भतीजे को माफ कर देती हैं और पार्टी में फिर उन्हें वापस ले लिया जाता है, जबकि पार्टी के सामने गंभीर चुनौतियां मुंह बाएं खड़ी हुई हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और
उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती के उत्तराधिकारी एवं नेशनल कोऑर्डिनेटर रह चुके उनके भतीजे आकाश आनंद की दमदार वापसी से एक बार फिर साफ हो गया है कि पार्टी अब पुराने ढर्रे पर फिर वापस आने लगी है। आकाश आनंद को इस बार और ज्यादा अधिकारों के साथ वापस लाया गया है, जो उनके राजनीतिक भविष्य को नया मुकाम दे सकता है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी में बीते 2.5 महीने से जारी उठापटक से हुए नुकसान की भरपाई कर पाना अब आसान नहीं दिख पड़ता है। कभी आयरन लेडी के नाम से मशहूर रही उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती के सितारे राजनीति के मैदान में गर्दिश में चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाने वाली बसपा का विधानसभा में केवल 1 विधायक है। वहीं संसद में बसपा की उपस्थिति ही नहीं है। बसपा को हर मोर्चे पर कड़ी चुनौतियां मिल रही हैं, लेकिन पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो पारिवारिक मामलों में उलझा नजर आ रहा है। कभी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी ताकत मानी जाने वाली बहुजन समाज पार्टी इस समय बिखरी हुई मालूम पड़ती है। बीएसपी का हर पुराना कार्यकर्ता बहन जी के इस तरह असक्रिय होने की वजह समझ नहीं पा रहा है। एक तरफ कार्यकर्ता शीर्ष नेतृत्व की ओर टकटकी लगाए देख रहा है, तो दूसरी ओर खुद को बहनजी कहलवाने वाली मायावती अपने भतीजे को लेकर असमंजस की स्थिति में नजर आ रही हैं। अपने हर फैसले से चौंकाने वाली मायावती ने कंफ्यूज कर रखा है। कभी वे आकाश को बाहर करती हैं, फिर कहती हैं कि मेरे रहते तक पार्टी का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। फिर पारिवारिक मान मनोबल का दौर चलता है। आकाश आनंद माफ़ी मांगते हैं, उन्हें फिर पार्टी के अंदर ले लिया जाता है। इसके फिर कुछ समय बाद आकाश आनंद को बड़े पदों पर सुशोभित कर दिया जाता है, जो इशारा करती है कि आकाश को बागडोर संभालने होंगे। जबकि भारतीय जनता पार्टी गैर जाटव और जाटव दलितों तक उद्देश्यपूर्ण और संगठित पहुंच बनाने में बड़ी और सफल कोशिश लगातार जारी है। इससे बीजेपी का वोट प्रतिशत भी बढ़ा है। कांशीराम की विरासत पर नगीना सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के जोरदार दावों और समाजवादी पार्टी की पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए की राजनीति से बहुजन समाज पार्टी को कड़ी चुनौती मिल रही है। मान्यवर कांशीराम के द्वारा बनाई गई बहुजन समाज के लिए पार्टी अब सिर्फ बुआ और भतीजे की पार्टी बनकर रह गई है। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकालने और फिर वापस लाने में ही अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी में लाना, उन्हें हमेशा की तरह बड़े और जिम्मेदारियों वाला पद देना
और फिर कुछ समय बाद उन्हें फिर छुट्टियों पर भेज देना। यही तो चल रहा है। पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी शीर्ष नेतृत्व की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि करें तो क्या करें। वहीं दूसरी तरफ पार्टी लगातार अपना जनाधार खोते जा रही है। पारंपरिक वोट बैंक भी कम होता जा रहा है। जाटव और गैर जाटव ये वोट भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की ओर खिसक रहा है और शीर्ष नेतृत्व और बहुजन समाज पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो अभी तक ये फैसला नहीं कर पा रहा है कि आकाश को रखें या छोड़ें। जबकि पार्टी में ऐसे कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं जो काफ़ी सीनियर हैं। वे पार्टी में बड़े पदों की जिम्मेदारी संभालने में दूसरों से कहीं ज़्यादा योग्य हैं। बीएसपी की अंदरूनी कलह और इसके चुनावी नतीजों में लगातार हो रही गिरावट ने बहुजन समाज पार्टी की चमक को फीका कर दिया है। यह पार्टी कभी हाशिए पर पड़े लोगों के प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण का वादा करती थी। इसकी विफलता ऐसे समय में और भी स्पष्ट हो गई है जब जाति जनगणना की मांग के साथ सामाजिक न्याय का सवाल भी फिर से उठ खड़ा हुआ है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती की पार्टी ना तो समावेशी राजनीति का नया आख्यान गढ़ पाई है, जैसा कि उसने कभी अपने सोशल इंजीनियरिंग प्रयोगों के जरिए किया था। चाहे वह भाईचारा सम्मेलन हो या अपने नारों और बयानबाजी में बहुजन से सर्वजन हिताय की ओर बदलाव हो, ना ही यह बढ़ती राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है और ना ही सोशल मीडिया के बढ़ते दौर में राजनीति की ज़रूरतों के हिसाब से खुद को ढाल पाई हो। भारतीय राजनीति में बहुजन समाज पार्टी ने कई नई उपलब्धियां हासिल की हैं। साल 1980 के दशक में दलित पैंथर्स के वर्चस्व के बीच मान्यवर कांशीराम का दलित आइकॉन के रूप में उभरना राजनीतिक गठबंधनों के महत्व को दर्शाता है। भारत के सबसे राजनीतिक रूप से प्रभावशाली राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में एक दलित महिला का उदय, दलित आइकॉन की याद में संस्थानों का नाम बदलना, सार्वजनिक पार्कों में संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्तियों की स्थापना, ये सभी न केवल दलितों को संगठित करने की रणनीतियां थी, बल्कि सार्वजनिक स्थानों को खोलने में भी मदद की और उन बहिष्कारों को स्वीकार किया जो लंबे समय से उनमें अंकित और नियमित थे। मायावती की उच्च जातियों तक पहुंच ने इसे साल 2007 के विधानसभा चुनावों में अपने चरम पर पहुंचा दिया था, जब इसे उत्तर प्रदेश में 30.46% वोट मिले। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का 12.9% और 2024 के लोकसभा चुनावों में 9.39% तक गिरना
तत्काल आत्मनिरीक्षण का मांग करता है। इन सब चुनौतियों के बीच पार्टी आकाश आनंद पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए है।